वफ्द की सुप्रीम कोर्ट आमद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी से मुलाकात की। अदालती इस्लाहात समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ जस्टिस ने अदालती उमूर में बेहतरी के हवाले से इकदाम से आगाह किया। वफ्द को करप्शन के खिलाफ इकदाम और माली जराइम की रोकथाम पर भी ब्रीफिंग दी गई। वफ्द 6 अहम हुकूमती शोबों में करप्शन के खतरात का जायजा लेगा। वफ्द 14 फरवरी तक पाकिस्तान में मौजूद रहेगा। बानी पीटीआई का खत भी मिला है। खत के उठाए गए मंदरजात संजीदा नौयत के हैं। बानी पीटीआई का खत जजेस आईनी कमेटी को भिजवा दिया। आईनी बेंच ने ही इस मामले को देखना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा आज IMF वफ्द से मुलाकात की। वफ्द को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे का बताया। अदालती रिफॉर्म्स और नेशनल जुडिशल पॉलिसी से आगाह किया। नेशनल स्टेडियम कराची बैनुल-अक़वामी मुकाबलों की मेजबानी के लिए तैयार। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज होगी। तकरीब में अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर अली बग्गा आवाज का जादू जगाएंगे। नेशनल स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब में शायकीन की एंट्री मुफ्त भी है। शनाख्ती कार्ड दिखाकर दाखिल हुआ जा सकेगा। तकरीब में आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुजाहरा किया जाएगा। सह मुल्की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी का मेला कराची में सजने को तैयार। कराची पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। सरशाह सुलेमान रोड ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा। कारसाज और मिलीनियम से आने वाले नेशनल कोचिंग सेंटर और चाइना ग्राउंड में पार्क कर सकेंगे। कारसाज से स्टेडियम, मिलीनियम ता न्यू टाउन स्टेडियम, सिग्नल ता हसन स्क्वायर सड़क हैवी ट्रैफिक के लिए बंद होगी। गाड़ियां मुख्तस पार्किंग मकामात पर ही पार्क की जाएंगी। कराची में मैचेस 12 से 14 फरवरी, 19 से 21 फरवरी और 1 मार्च को खेले जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में अहम मुलाकातें जारी। मारूफ अमरीकी कारोबारी शख्सियत और सरमायाकार जेंट्री बीच से मुलाकात। जेंट्री बीच ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म से सुल्तान अहमद बिन सलीम, ग्रुप चेयरमैन और CEO और DP वर्ल्ड की भी मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने DP वर्ल्ड के कामयाब दौरे पाकिस्तान को सराहा। कहा कि दौरे बामायने सरमायाकारी के इश्तराक का बाइस बना, जो खुश आइन अमर है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकातें करेंगे। मुतअद्दिद मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के। शहबाज शरीफ और तुर्क सदर पाक तुर्क स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन कौंसिल इजलास की सदारत करेंगे। इजलास के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। लिबिया कश्ती हादसे में 7 पाकिस्तानियों के जाबहाक होने की तस्दीक। तमाम अफराद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। जाबहाक 6 अफराद का ताल्लुक ज़िला कुरम और 1 का बाजोड़ से है। FIA के मुताबिक जाबहाक पाकिस्तानियों की शनाख्त उनके पासपोर्ट से की गई। गुज़िश्ता रोज लिबिया में तारकीन वतन की कश्ती को हादसा पेश आया, जिसमें 65 अफराद डूब गए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लीबिया कश्ती हादसे का नोटिस। मुतल्लका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ का जांबाक अफराद के लिए गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मुतासरा अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की हिदायत जारी कर दी। कहा इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरूह अमल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वाकई में किसी भी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 जारी कर दिया। पाकिस्तान इंडेक्स में तनज़्ज़ुली के बाद 135वें नंबर पर आ गया। दर्जाबंदी 29 से 27 पर आ गई। करप्शन में पाकिस्तान की दर्जाबंदी 8 मुख्तलिफ ज़राए से हासिल की गई। 2023 में पाकिस्तान का करप्शन इंडेक्स में मजमूई स्कोर 233 था, जो कि 2024 में 216 पर आ गया है। अपने मुल्क पर हमलों की तालीम देने वाले आपके दोस्त नहीं हो सकते। वादा करें कभी मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीर से खिताब। कहा जो ऊंचा उड़ना चाहते हैं उनकी टांगें खींचने वाले बहुत होते हैं। 4 साल में मुल्क की मईशत को दांव पर लगाया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर ज़ाती हमला किया।
9 मई वाकयात की फुटेज टीवी चैनल्स पर चलाई गई। कोर कमांडर हाउसेस में घुसकर तोड़फोड़ भी की गई। आजकल जलाओ, घेराव और तोड़फोड़ करना एक फैशन बन चुका है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंतुखिल ने कहा कि किसी आम शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। सलमान राजम ने मौक़िफ़ अपनाया कि आर्मी ऑफिसर्स पर भी आर्टिकल 275 की शिक 3 का इतलाक होना चाहिए। पीका कानून के खिलाफ दरखास्त पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस मुआवनत के लिए तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PFUJ और एंकर्स एसोसिएशन की पीका के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सदर PFUJ अफजल भट्ट, सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर और अदनान हैदर भी अदालत में पेश। दरखास्त गुजार वकला के अदालत से एक्ट पर अमल दरामद रोकने की इस्तदा। आप मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर सकते हैं, अभी नोटिस कर रहे हैं। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास के रिमार्क्स। केस की समाअत मुलतवी। बानी PTI की 6 और बुशर बीबी की एक मुकदमे में जमानत की दरख्वास्त में तौसीह कर दी गई। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 25 फरवरी जमानत में तौसीह कर दी है। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने बानी PTI और बुशर बीबी की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। जेल हुकाम ने बानी PTI की बजरिया वीडियो लिंक हाजिर पर जवाब ना करवाया। जज अफजल मजूका ने कहा कि अगली समाअत पर अपने दलाइल में इसी महीने जमानतों पर फैसला करूंगा। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान एक बार फिर छुट्टी पर चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस की कॉज लिस्ट मनसूख। जस्टिस सरदार एजाज 11 फरवरी से 17 फरवरी तक दस्तयाब नहीं होंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में ज़ेर समाअत केसेस की कॉज लिस्ट भी मनसूख। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट का आर्जी जज तैनात किया गया। CSS 2024 के नताइज अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जारी किए जाएंगे। चेयरमैन FPSC ने अदालत को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को नताइज जारी करने से कबल नए इम्तिहानात करने से रोकने की दरख्वास्त। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत की दरखास्त मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत की दरखास्त 5 मार्च तक मंजूर कर ली। दरखास्त गुजार और एडवोकेट जनरल अदालत पेश। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक दरखास्त गुजार का पेश होना जरूरी है। हम अगली तारीख दे देंगे, लेकिन हिफाजती जमानत के लिए दरखास्त गुजार को खुद पेश होना होगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इंट्रा पार्टी केस से जवाब जमा करवाने के लिए एक बार फिर मोहलत मांग ली गई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत। बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश। इलेक्शन कमीशन से मजीद मोहलत देने की इस्तदा। कहा कि दरख्वास्त गुजार पहले अपने दलाइल मुकम्मल करें, इसके बाद हम तफसील से दलाइल देंगे। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी का मामला सलामती कौंसिल में उठा दिया। पाकिस्तान का दुनिया से TTP और मशीद ब्रिगेड की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर दाइश की भर्ती का इल्ज़ाम झूठा और बेबुनियाद है। दाइश का खतरा खित्ते की हुदूद से निकल चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एफिड जिना एवेन्यू इंटरचेंज पर जैक का दौरा। ज़ेर तामीर फ्लाईओवर के फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट को 100% मुकम्मल करने के लिए 18 फरवरी तक की डेडलाइन भी दे दी है। मोहसिन नकवी की प्रोजेक्ट पर काम में मसरूफ मजदूरों से मुलाकात। वज़ीर दाखिला का प्रोजेक्ट के एतराफ मलबे को फौरी तौर पर हटाने का हुक्म। कहा कि प्रोजेक्ट में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंध हुकूमत और वडेरों ने कराची में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। पहले कराची के साथ कोटा सिस्टम के नाम पर जुल्म किया, अब प्रोफेशनल कॉलेजेस में दाखिले लेने वाले तलबा मुश्किलात का शिकार हैं। MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कराची का मुस्तकबिल सिंध और पाकिस्तान से जुड़ा है। सिंध हुकूमत की तरफ से मुसलसल जुल्म का सिलसिला जारी है। शनाख्ती कार्ड में अंदरूनी सिंध और डोमिसाइल पर कराची का पता लिखकर नौजवानों को नौकरियों से महरूम किया जा रहा है।
नफरत की सियासत ने मुत्तहरा को तकसीम दर तकसीम कर दिया है। एमक्यूएम के लीडर अब भी बाज नहीं आ रहे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने एमक्यूएम के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं कि मुत्तहदा लीडर नफरत, तासुब, तकसीम की सियासत को हवा देते हैं। मुत्तहदा दाखिली फसाद से तवज्जो हटाने के लिए इल्जामात की सियासत कर रही है। कराची के अवाम एमक्यूएम की हकीकत जान चुके हैं। FIA हमारा सारा रिकॉर्ड ले गई थी। हमने इलेक्शन कराने से पहले तारीख दी थी। लाखों वोटर्स थे, किसी ने शिकायत नहीं की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा किसी एक वोटर्स ने भी शिकवा नहीं किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर बलोचिस्तान और सिंध की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो चुकी। उमर अयूब, शिबली फराज ने पार्लिमानी कमेटी के लिए खत में भी भेजे और कमेटी बन जाएगी तो हम अपने नाम भी देंगे। आलमी बैंक के ताउन से $460 मिलियन की लागत से खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। मंसूबे में पेशावर से तोरखम सरहद तक 4 रवैया एक्सप्रेस वे और सनती जोन्स का कयाम शामिल है। खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर वफाकी और सूबाई हुकूमत का मुश्तरका मंसूबा है। मंसूबे के लिए आलमी मालियाती इदारे ने कर्ज भी मंजूर किया था। पहले हिस्से में मवासलाती निज़ाम और दूसरे हिस्से में सनती जोन और तरक्की प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं। लांडी और कोरंगी के इलाकों में नामालूम अफराद ने माल बरदार ट्रकों को आग लगा दी। ट्रकों पर मुख्तलिफ अक़साम का सामान लदा हुआ था। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक मुतासरा ट्रक कायदाबाद से कोरंगी क्रॉसिंग जा रहे थे। DIG ईस्ट उस्मान गनी का वाक़े का सख्त नोटिस मुल्ज़िमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। किसी को भी शहर में अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिलेंडर फटने से घर में धमाका, एक बच्ची जा बहाक, 2 बच्चों समेत 4 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। वाकया कराची के इलाके महमूदाबाद में पेश आया। रेस्क्यू काम के मुताबिक धमाके के बायस घर की दीवारों को नुकसान पहुंचा। एक कमरा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मुतासरा इमारत 3 मंजिला थी जिसमें 2 खानदान रिहाइश पजीर हैं। इमारत में आग जलाने वाला लाइटर की रिफिलिंग का काम जारी था। पारा चिनार में रास्तों की ताहाल बंदिश, पेट्रोल और डीजल की शदीद किल्लत बरकरार। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। अपर कुरम के मुख्तलिफ मकामात पर फी लीटर पेट्रोल और डीजल 1000 रुपए में फरोख्त होने लगा। ईंधन की अदम दस्तियाबी के बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद। शहरी एक जगह से दूसरी जगह पैदल चलने पर मजबूर। पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन के मुताबिक गुज़िश्ता 1 माह से पेट्रोल और डीजल से 2 दर्जन से ज़ायद टैंकर्स हंगू में रोके गए। सऊदी अरब का हज सीजन के दौरान बच्चों को साथ ले जाने पर पाबंदी का ऐलान। वजारत हज और उम्रा ने कहा कि फैसले का मकसद बच्चों को हर साल होने वाले रश से मुंसलिक खतरात से महफूज करना है। रवां बरस भी हज में शिरकत के लिए तरजीह उन लोगों को दी जाएगी जो पहली बार हज करेंगे। ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल से सऊदी शहरियों और रिहायशियों के लिए रजिस्ट्रेशन बाज़ाब्ता तौर पर खोल दी गई है। यरगमाली हफ्ते तक रिहा न हुए तो जंगबंदी के मुआहदे मनसूख कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को धमकी दे दी। कहा कि यरगमालियों को रिहा नहीं किया जाता तो गजा सीज फायर खत्म की जाएगी। तमाम इसराइली यरगमाली हफ्ता 12 बजे तक रिहा न हुए तो सूरत हाल काबू से बाहर हो जाएगी। जंगबंदी मुआहदे को मनसूख करने का कह दूंगा और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। एलॉन मस्क की OpenAI खरीदने के लिए अरबों डॉलर्स की बोली। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलॉन मस्क ने मारूफ कंपनी OpenAI को खरीदने के लिए 97.4 अरब डॉलर्स की बोली लगा दी है। OpenAI की CEO ने पेशकश को मुस्तरद कर दिया। कहा कि पेशकश का बहुत शुक्रिया, हम OpenAI नहीं बेच रहे, लेकिन अगर आप चाहें तो हम ट्विटर को 9.7 अरब डॉलर्स में खरीदने के लिए तैयार हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से कबल इंग्लिश क्रिकेट टीम को बड़ा धचका। नौजवान ऑलराउंडर जैकब बेथल इंजरी का शिकार ICC चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने तस्दीक कर दी। ऑलराउंडर जैकब बेथल भारत के खिलाफ मैच में इंजरी का शिकार हुए। जैकब बेथल ने सितंबर में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला वनडे मैच डेब्यू किया।
और कराची में गर्मी ने एंट्री दे दी। शहर का दर्जा हरारत सुबह के औकात में 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवाओं की सिमत भी तब्दील हो गई। मगरिबी सिमत से चलने वाली हवाओं के बायस नमी का तनासुब बढ़ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब